हेलो गौरीस। हेलो भैया, कैसे हो? बस मैं ठीक, आप बताओ। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने 14 डेज में अपने क्लासेस होने के बाद सीए इंटर ग्रुप टू पास किया विद 229 मार्क्स। क्या आप अपने थैंक इंडिविजुअल यू मार्क्स भैया। बता पाओगे? आपका मेरे को याद है आपकी समथिंग समथिंग, आप अगर बता पाओ तो और बच्चों के लिए इजीली होगा। हाँ जी, तो मेरे एफएमएसएम में थे 65। मेरे उसके बाद ऑडिटिंग में थे 74 एंड कोस्टिंग में 90। 90। हाँ जी। तो आप जैसे आप अपनी जर्नी थोड़ा बता पाओगे? क्योंकि मैंने बोला स्टार्टिंग के वीडियो में कि आपने 14 डेज में क्लियर किया क्लासेस खत्म करने के बाद। तो क्या बाकी बच्चों को ये लगेगा कि फैंसी कुछ हो जा रहा है? तो आप बता सकते हो आपने अपनी क्लासेस ग्रुप टू की कब खत्म की थी? मेरी क्लासेस ग्रुप टू की जो सारी इंक्लूड खत्म हुई थी वो हुई थी 22 या 23 दिसंबर को। 23 और को मेरे पास 11। आपका मैसेज आया। हाँ, 23 को मैसेज किया था मैंने आपको, एंड 11 को कोस्टिंग का एग्जाम था, 11 जनवरी को। 11 जनवरी को कॉस्टिंग का एग्जाम था। तो आपके मन में क्या वो डाउट था कि मतलब इस अटेम्प्ट में मेरे को देना चाहिए या नहीं देना हाँ चाहिए? जी, मेरे को डाउट तो ऑफ कोर्स आ रहा था, क्योंकि जितने भी मैंने वीडियोस देखे हैं किसी भी टीचर्स की या कोई भी मेंटर जो गाइड करते हैं कि कैसे करना चाहिए, तो वो बोथ ग्रुप्स के लिए बोलते हैं कि 3 महीने होने चाहिए रिवाइज करने के लिए। तो उस हिसाब से भी देखें तो सिंगल ग्रुप के लिए मेरे को कम से कम 1 1.5 महीना चाहिए था, और मेरे पास आधा महीना ही था। तो आधे में ऊपर से ऑडिट में मेरे एक तो चैप्टर कवर भी नहीं हुए थे, जैसे चैप्टर वो हो गया ना हमारा, अदर एंटिटीज वाला हो गया, या फिर आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे बड़े वाला, वो तो कवर ही नहीं हुआ था मेरा। तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि एक तो पहले ही मेरा थियोरेटिकल वीक है, उसके ऊपर से टाइम भी कम है, तो कैसे होएगा? तो मेरे को लग ही नहीं रहा था कि इस बार लिखा जाएगा। और बच्चों को मैं बता दूं, आप खुद ही इन्फॉर्म कर दो, उनको बता दो कि ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, आपने पहली बार क्लासेस देख रहे थे। ये नहीं था कि हाँ आप जी, हाँ अटेम्प्ट जी। वाले थे। आपने ये फास्ट ट्रैक या कुछ ली थी? आपने पहली बार क्लासेस ली थी। हाँ, मैंने अपना ग्रुप 1 सितंबर में कंप्लीट किया था, उसके बाद सितंबर में भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला था मेरा ग्रुप 1। उसके बाद ये मेरा सेकंड ग्रुप का फर्स्ट ही अटेम्प्ट था, और फर्स्ट टाइम ही क्लासेस कंप्लीट करी थी मैंने ये 22 दिसंबर को। और आपने तीनों सब्जेक्ट की रेगुलर ली थी कि फास्ट ट्रैक ली थी? नहीं, मैंने तीनों सब्जेक्ट्स की रेगुलर ली थी। एक्चुअली क्लासेस तो मैं शुरू तो कर चुका था मैं सितंबर से भी पहले, क्योंकि मेरा पहले प्लान कुछ ऐसा था कि सितंबर में बहुत ग्रुप्स लिखने हैं। पर वो प्लान अच्छे से मैं कर नहीं पाया, मेरा अच्छे से हुआ नहीं तैयार, तो मैंने ना उससे पहले फिर ग्रुप 2 की क्लासेस छोड़ दी थी, और मैंने सिर्फ ग्रुप 1 पे फोकस करा, और सितंबर में फिर ग्रुप 1 क्लियर हो गया था मेरा। फिर उसके बाद मैंने आईटीटी करने लग गया। इस चक्कर में ग्रुप 2 की क्लासेस और डिले होके फिर वो दिसंबर एंड तक आ गई। दिसंबर एंड तक चली गई पूरी। तो आप जब क्लासेस करते थे तो क्लासेस के साथ उस जैसे आपने क्लासेस कर लिया एक डे में, पहले आप कितने क्लासेस करते थे? वो तो मेरा चेंज होता रहा, लाइक जब आईटीटी करने के बाद मेरी रिक्वायरमेंट जो आ गई थी, वो आ गई थी कि मेरे को डेली 4 क्लासेस करनी पड़ेंगी। 1.5 में कि नॉर्मल स्पीड में, या 2x2 में भी हो जाता था? नहीं, क्लासेस तो मैं ऑलवेज, मतलब जब मेरा ठीक चल रहा था तब भी मैं 2 पे ही देखता हूँ, मेरी आदत बनी हुई है, ये तो मेरी 12th क्लास की आदत बनी हुई है कि मैं 2x पे ही देखता हूँ सारी क्लासेस। तो वो तो उसी पे चलता था मेरा। तो आप जब क्लासेस करते थे तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पूछते हैं कि सर ने जो क्लासेस में करवाया, कि आप उसको सेम डे में रिवाइज करते थे, कि आप बस अभी ये मोटिव था आपका कि मेरे को बस अभी क्लास खत्म करना है, रिवीजन बाद में देखा जाएगा? नहीं, मेरे को ना ये चीज थियोरेटिकल में तो मेरे को रट्टा मारना मुश्किल लगता है, तो थियोरेटिकल तो मैं सेम डे किसी भी तरह रिवाइज करता ही था। ये भी एक रीजन है जिस चक्कर में मेरी क्लासेस लेट हो गई, क्योंकि ऑडिट करा, अब मैं उसे 3 4 रीडिंग दे रहा हूँ जो सर ने क्लास में करवाया, जब तक वो मेरे को याद नहीं हो रहा है। इस चक्कर में ही मेरी कई क्लासेस डिले हो गई, क्योंकि 4 4 क्लासें आप ऐसे नहीं ले सकते एक दिन में साथ में रिवाइज करते हुए। एंड कोस्टिंग एफएम में भी जो क्वेश्चन होमवर्क मिले, मैं वो एक एक क्वेश्चन राइटिंग में करता था। मैंने क्वेश्चन स्किप नहीं करे कि भाई चलो देख के छोड़ देते हैं, वो नहीं करा। क्योंकि मैं हमेशा से ये मैं ट्राई करता हूँ कि भाई एक चैप्टर कम कवर होएगा चलेगा, पर जितने करो उतने तो अच्छे से आते हूँ। तो इस चक्कर में जो सर होमवर्क देते थे वो आप भी मैं करता मतलब था। आप बता रहे हो जो क्लासेस में सर जो क्वेश्चंस करवाते थे, मान लो एक लेक्चर में 3 4 लेक्चर हो गए, वो भी आप लिख के करते थे, प्लस होमवर्क जो मिलता था वो सेम डे में ही कर लेते थे, या तो एक दिन हाँ डिले हो जी। गया तो मगर कर लेते थे फिर नेक्स्ट लेक्चर में आते थे? हाँ, मैं मतलब एक लेक्चर का जो होमवर्क है वो खत्म करने के बाद ही नेक्स्ट लेक्चर चलाऊंगा, चाहे नेक्स्ट डे शिफ्ट करना पड़ जाए उसे। तो आप इस चीज का कुछ बेनिफिट बता सकते हो कि इस चीज का बेनिफिट आपको क्या लगा ये चीज करने से? इस चीज़ का मेरे को सबसे ज़्यादा बेनिफिट लगा कोस्टिंग में, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट मैंने कोस्टिंग का मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया था पूरा। आई अटेम्प्टेड 93 से 94 मार्क्स का पेपर, बाकी मेरा छूट गया था।
और 93 94 का अटेम्प्ट करके आपके आए 90 आए कितने? हैं। आपने 94 का अटेम्प्ट किया था? हाँ जी, और 90 90 आए आए हैं हैं। उसमें से। तो आई बिलीव उसका एक मेन रीज़न यही होगा कि मैंने जो क्लास के बाद क्वेश्चंस करे ना, उससे मेरी प्रैक्टिस इतनी वो हो गई थी कि जो मैंने करा उसमें एक्यूरेसी आ गई। हाँ, थोड़ा इस कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, स्पीड कॉम्प्रोमाइज़ हुई, 6 नंबर का छूट गया। पर जितना करा वो सही था, तो मार्क्स मेरे बढ़िया आ गए फिर। और फिर आपने क्लासेस खत्म किया था 23rd को, फिर आपने मेरे को मैसेज किया था, शायद आप मेरे ग्रुप में पहले से थे या आपको हाँ किसी जी, फ्रेंड ने रेफरेंस किया था? हाँ जी, मेरे को किसी फ्रेंड ने ग्रुप में ऐड कर दिया था पहले से। तो आप ग्रुप में थे आपका, मेरे को याद है आज तक कि आपका रात के टाइम में मैसेज आया था, रात के टाइम में हाँ कि जी। भैया, मैंने कुछ मैसेज किया था कुछ मेंटरिंग प्रोग्राम बैच लेके कि 20 डेज या लास्ट 14 डेज प्लानर टाइप का, तो आपका मेरा मैसेज आया था मेरे मेरे खत्म हुई क्या मेरी, अब हो जाएगा मेरा। हाँ जी, मैंने तो आपसे ये आपने बोला जब था कि मेरे। मेंटरिंग ज्वाइन किया था तो वो ज्वाइन, हाँ जी। हाँ, मेंटरिंग ज्वाइन किया था तो उसके बाद आपको कुछ बेनिफिट वगैरह क्या आपने चेंजेस किया था? क्योंकि मेरे को जहां तक याद है, अगर आप बोलो तो ज्यादा बच्चों को समझ में आएगा, मैं बोलूंगा तो लगेगा कि मैं बना के बोल रहा हूँ, मगर आप बता सकते हो खुद ही कि आपने ज्वाइन करने के बाद आपने अपने टाइमिंग में, मेरे को याद है कि टाइमिंग तब तक में कॉम्प्रोमाइज किया था कि आपने अपना नींद को थोड़ा सेक्रीफाइस किया था, शायद आप सुबह उठते थे। उससे पहले मैं बताता हूँ आपको क्या चल रहा था मेरा ना। क्योंकि इतनी मैं आपको बता रहा हूँ, 4 क्लासेस और लेनी होती थी डेली। और जब कंप्लीट नहीं हो रही थी तो लास्ट डेज में पांच पांच का भी टारगेट हो गया था। हाँ, कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, पर इतना हो गया था कि कंप्लीट करनी है तो 5 डेली की चाहिए क्लासेस कंप्लीट। तो उस चक्कर में मेरा स्लीप शेड्यूल एकदम खराब हो गया था। मेरा हो गया था कि मैं लाइक 4 5 बजे तो सोता था रात के, मतलब सुबह के लगा लो। और फिर 11 12 बजे उठने का हो गया था। पर फिर जब आपने वो प्लानर वगैरह दिया, आपके प्लानर के हिसाब से आपने उसमें बोला था कि सुबह 5 साढ़े 5 बजे से स्टडी शुरू करनी है। एंड वो कंटिन्यू थी आई थिंक रात के 9 बजे के आसपास तक, 9 10 बजे तक। तो मैंने वही आपसे पूछा, मेरे को याद है मैंने आपसे पूछा था कि मैं हाँ। शेड्यूल चेंज करूं या ना करूं, स्लीपिंग शेड्यूल। तो आपने बोला था कि अगर चेंज हो सकता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हो सकता तो उसमें ही एडजस्ट करने का ट्राई करेंगे किसी तरह से। पर मैंने फिर ट्राई करा और मेरा हो गया था चेंज, फिर वही 5 बजे उठने वाला अडॉप्ट कर लिया था मैंने। और आप जैसे डे का एक डे वाइज टारगेट होता जाता था, आप उसको हाईलाइट करते जाते थे। हाँ और फिर जी। टेस्ट वगैरह जैसे आप बोलते थे भैया मेरे को इसका टेस्ट भेज दो, मेरे को इसका लिखना है, मेरे को इसका लिखना है। तो आप ये बच्चों को, जो बाकी बच्चे के दिमाग में रहता है कि नहीं नहीं, जो आजकल हुआ बना हुआ है कि मेरे 4 5 रिवीजन करेंगे तभी जाके सीए एग्जाम पास होंगे, आप बता सकते हो कि क्वालिटी ऑफ रिवीजन मैटर करता है कि क्वांटिटी मैटर करता है? मेरे लिए तो मैंने जो बोथ ग्रुप्स लिखे हैं, दोनों ग्रुप्स में मेरे लिए क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ही रहा है। बिकॉज ग्रुप वन इसमें तो मेरे पास बिल्कुल ही आधा महीना था इस टाइम पे तो। बट सितंबर के टाइम पे मेरे पास 1 मंथ था ग्रुप वन के रिवीजन के लिए। तब भी मैंने क्वालिटी पे फोकस करा। ऐसा था मेरे कई कॉन्सेप्ट छूट गए थे, लॉ के भी मेरा पेपर से पहले कई कॉन्सेप्ट छूट गए थे। एक आधा चैप्टर मेरा छूट गया था। और मैं पंजाब में रहता हूँ तो सितंबर में मेरा लॉ का पहला पेपर था, क्योंकि अकाउंट्स पोस्टपोन हो गया था। पोस्टपोन और हो वो गया पेपर था, आया भी तो वो बहुत बुरा 23 था। या 24 को हुआ और वो आया भी बहुत था। हाँ बुरा था। हाँ हाँ। तो वो उसमें मेरे को थोड़ा डर लग रहा था, पर किसी तरह करके हो गया। और सिंगल रिवीजन में हुआ, मेरे 59 आए थे तब भी लॉ में। और वो भी सिंगल रिवीजन से आए थे। और इस बार तो इस बार तो टाइम ही एक का था। इस बार तो मेरे को लग रहा था एक भी पूरी नहीं होगी, बट आपके प्लानर वगैरह के हिसाब से मेरी एक पूरी हो गई थी अच्छे से, जिसकी वजह से फिर मेरे बढ़िया हो गए एग्जाम्स। तो मेरे लिए तो ऑलवेज क्वालिटी मैटर करी है कि क्वांटिटी अगर 3 की जगह 2 या एक बार भी रिवीजन होगी, पर उसमें अगर थोरो कवरेज हो जाएगी सबकी तो अच्छा रहेगा। और अब बच्चों के मन में चल रहा होगा कि आपने जो लास्ट के 14 डेज में पढ़ा, तो आप शायद 20 20 घंटा पढ़ते हो या सोते ही नहीं हो, मगर एक्चुअली आप कितना पढ़ रहे थे ये भी बता दो थोड़ा, लास्ट 14 15 डेज में जब आप पढ़ रहे थे तो। हाँ नहीं, लास्ट 14 डेज का भी आपने जो प्लानर दिया था, वो आई थिंक मैंने सारा तो नहीं मेरे से अचीव हुआ था। मैंने 80 टू 90% वो मैंने अचीव कर लिया था, टारगेट्स उसके। तो कोई ऐसे 20 20 घंटा वाला नहीं सीन था। आपने मेरे को बोला था कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 13 से 14 घंटे लगाने पड़ेंगे। बट मेरे को याद है मैं अगर अपना टाइम मैं मेजर करता था तो 11 से 12 घंटे होते थे डेली के। और ये चीज़ मेरे को तभी रियलाइज हुई कि अगर मैं कि हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं पढ़ने पे, पर अगर हम उस चीज़ को मेजर करने लगे ना तो हमें पता चलता है कि ब्रेक ली 15 मिनट की वो 1 घंटे की हो गई। ऐसे टाइम वेस्ट हो जाता था पूरे दिन में। तो हम 11 12 घंटे इनफ होते हैं अगर आपको एक्सट्रीम पे पढ़ना है। अगर एक्सट्रीम पढ़ना है तो भी 14 घंटे से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं रहती। मेरी 6 7 6 घंटे की नींद मेरी अप्रोक्स हो जाती थी पूरी उस टाइम पे आराम से।
बहुत अच्छा। और अब चलो अब सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। जैसे आपने कॉस्टिंग में 90 स्कोर किया है, तो 90 स्कोर किया, क्या आपने एग्जाम से पहले, आपने मेंटरिंग ज्वाइन करने के बाद जो रिवीजन किया एग्जाम के पहले, आपका कॉस्टिंग रिवाइज हो गया था पूरा अच्छे से हाँ एग्जाम जी, से मेरा पहले? कॉस्टिंग A to Z सारा रिवाइज हो गया था, बस मेरा कोई एक आधा छोटा मोटा चैप्टर छूटा था, बस बाकी सारा हो गया था। वो भी इसलिए हो गया था क्योंकि और मैंने आप बड़े चैप्टर्स जितने थे भी ना, जैसे सेशंस कोस्ट होते थे, शीट। लाइव सेशंस, हाँ, जी। कॉस्ट हाँ शीट वो वाले चैप्टर जो आप बोल रहे थे? हाँ वो भी मेरा छोटा चैप्टर इसलिए छूटा था क्योंकि कोस्ट शीट जैसे बड़े बड़े चैप्टर्स है ना, उसे मैंने कई बार 2 बार भी रिवाइज कर लिया था। इसी चक्कर में बस मेरा एक आधा कोई छोटा चैप्टर छूटा था, एल्स एवरीथिंग कवर था। और आप वो लाइव सेशन वगैरह जो होता था वो अटेंड करते थे, उससे बेनिफिट होता था? जो लेट नाइट सेशन आप भी अटेंड करते थे, और शायद आप भी मेरे वो जो गाने से टॉर्चर हुए होंगे। वो वाले, हाँ जी, वो तो मैं रोज करता था। जब आपके साथ आपके जैसे 10 बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, ऑनलाइन बैठ के, लाइव बैठ के, तो मोटिवेशन आ जाती है पढ़ने की। अकेले बैठे तो ऐसा लगता है मैं अकेला बैठा हूँ, नींद आने लग जाती है। तो वो सेशंस ने बहुत हेल्प किया, जब दिख रहा है सब पढ़ रहे हैं तो नींद तो फिर सोने का भी मन नहीं करता था, कि कंप्लीट करके ही सोएंगे। वो मोटिवेशन मिल जाती थी, और फिर आप भी आ जाते थे बीच बीच में मोटिवेट करने के लिए सेशन के, तो वो बढ़िया चल जाता था। चलो, बाकी तो बच्चे बोलेंगे कि आपका ग्रुप 2 था तो आपके पास कॉस्टिंग के लिए 1.5 डेज नहीं था, मगर आप बताओ, आप एक स्टूडेंट का मोटिव तो वही होता है कि भाई जितना भी पढ़ो वो मैटर नहीं करता, आप 1.5 डेज में कितना पढ़ पाते हो वही मैटर करता है, और एग्जाम के उस 3 घंटे में क्या लिख पाते हो वो मैटर करता है। तो आपने 1.5 डेज में कॉस्टिंग को कैसे किया था? मतलब सारे क्वेश्चन जो है वो लिख लिख के बनाना, या कुछ क्वेश्चंस थे आप उसी को बस देख के, या बस फॉर्मूला देख लो, क्या आपका था स्ट्रेटेजी? 1.5 डेज में मैं जहाँ तक मेरे को याद है, 1.5 डेज में क्वेश्चन लिख के तो नहीं किए थे, क्योंकि ऑफ कोर्स क्वेश्चन लिखना 1.5 डेज में पॉसिबल नहीं होता। उस क्वेश्चन लिखने वाला जो काम है वो आपके पहले एग्जाम से भी पहले जो आप रिविजन्स करते हो ना, वो तब यूज होता है। तभी आप अपने कॉन्सेप्ट्स को इतना पक्का कर लो कि 1.5 डेज में आपको सिर्फ फॉर्मूलाज ऊपर से देख के सारा याद आ जाए। तो व्हाट आई डिड वाज, एक हम्म। तो मैंने सबसे पहले फॉर्मूलाज देखे सारे चैप्टर्स के। उसके बाद मैं जो नमित सर का बूस्टर बैच रेफर करता था, वो उसके PDF देख लिया। और एक जो आपने बोला था, कौन से सर, एलडीआर रंजन क्वेश्चन, परिवाल सर थे शायद। एलडीआर हाँ क्वेश्चन जो मैंने दिया था उनको। हाँ जी, हमने LDR क्वेश्चंस दिए थे आपने। वो सारे मैंने गो थ्रू कर लिए थे। हाँ, ऐसा होता था कि जैसे कोई क्वेश्चन देख के बिल्कुल ही कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो वो वाला एक लिख लिया। पर मोस्टली क्वेश्चंस गो थ्रू ही करे थे, और उनके सोल्यूशंस देखे थे कि मेरे को सोल्व करना आ रहा है या नहीं। तो कॉस्टिंग का एग्जाम जो आप दे के आए थे, तो क्या आते ही मात्र एमसीक्यू चेक करने बैठ गए थे कि भाई मेरा कॉस्टिंग में कितना आया नहीं आया, या भाई जो अब होगा एग्जाम के बाद देखा जाएगा, सारे एग्जाम दे दूंगा तब देखूंगा? नहीं भैया, मैं कोस्टिंग के MCQs तो मैंने चेक ही नहीं कर, मतलब किसी भी पेपर के। इवन मैंने तो आज तक आंसर की नहीं देखी है, सजेस्टेड बिल्कुल। आंसर्स। और मैं क्योंकि शायद ये एग्जाम मैं, के बाद ग्रुप में मैसेज कर देता था कि मत देखना प्लीज। हाँ जी, आपके मैसेजेस भी देखे हैं मैंने, इसीलिए नहीं देखी, क्योंकि आपकी बात मेरे को यही सही लगी कि जो लिखा है वो तो हो गया। अगले पेपर के लिए 1.5 दिन बचा है। उस 1.5 दिन को इसकी टेंशन में, इसके चक्कर में खुश होके या इसके चक्कर में दुखी होके निकाल के क्या फायदा। तो जो हो गया उसे छोड़ो और आगे पे फोकस करो। अब आते हैं, कॉस्टिंग तो हो गया, कॉस्टिंग में आपने स्कोर किया 1994 का अटेम्प्ट करके। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब आपकी एक्यूरेसी लेवल और आपकी मेहनत, वो आपकी मेहनत तो ये बाकी बच्चे तो नहीं देखे होंगे, मगर मैं देखा हूँ आपकी मेहनत, आपका डेली का अपडेट, आपका वो सब, आपके लाइव सेशन में बैठना, वो मैं देखा हूँ। अब आते हैं ऑडिट, जो पेपर पोस्टपोन्ड 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 पोस्टपोन्ड, अब हल्ला बन गया था कि पेपर हार्ड आएगा, पेपर हार्ड हार्ड आएगा, आएगा। ये आएगा। और मतलब कोई भी टीचर नहीं था जो बोल रहा था पेपर हार्ड आएगा हार्ड आएगा, सब भी बोल रहा था ये होगा वो होगा, हल्ला होगा, जो भी होगा। और आप अच्छे पढ़ भी रहे थे, मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पेपर तो एफएमएसएम का पहले हुआ था, मगर अपने ऑडिट पे आते हैं। आप ऑडिट कर भी रहे थे, आपने प्लानर के हिसाब से भी ऑडिट किया था, मगर 27 को ऐसा क्या हुआ था कि आपका मेरे को मैसेज आया था कि भैया मेरे से नहीं हो रहा, आप कहीं पे थे शायद अपने मौसी के यहाँ थे, अब मेरे से नहीं हो रहा, और आप उस जोन में चले गए थे कि मतलब आपको लग रहा था कि आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। मेरे फोन में अभी भी वो मैसेज पड़ा हुआ है कि मतलब जिस लड़के को मैं जानता हूँ, जिस लड़के ने 14 14 आवर्स पढ़ाई की है, 15 घंटे पढ़े हैं, जिस लड़के ने सारे टारगेट कंप्लीट किए, जिस लड़के ने मतलब लाइव सेशन अटेंड किया और कभी प्रेशर नहीं लगने दिया, और लाइव सेशन में शायद आप लोग डाउट भी पूछते थे एक दूसरे से जो बच्चे थे,
चैट बॉक्स में शायद आप लोग डाउट भी सॉल्व करते थे, एक दूसरे से बात भी करते थे। तो वो बच्चा अचानक ऐसा क्या हो गया कि लाइव सेशन अटेंड नहीं किया और वो ऐसा बोल दिया कि भैया मेरे से नहीं हो रहा, और वो 27 एग्जाम से शायद 3 दिन या 4 दिन पहले। 4 दिन पहले ऐसा था, क्या हाँ हो जी। गया था, और ऐसा क्या हो गया था आपके साथ? अरे मैं बताता हूँ, एफएमएसएम का पेपर दे के आए तब। हम्म। तब आई गेस 19 को होना था एग्जाम, पर जब एफएमएसएम का पेपर दे के निकले तब ये नोटिस आ गया था कि फिर से पोस्टपोन हो गया। पता नहीं कब होगा। तो पता नहीं कब होगा, आपको पता ही नहीं अपने पेपर कब लिखना है, तो पढ़ने की मोटिवेशन आती नहीं है। स्टिल आपने मेरे को बोला था, आपने मेरे को यार ग्रुप में सबको बोला था कि कभी भी हो सकता है पेपर, तो तैयारी नहीं छोड़नी है। तब आपने मेरे को यार बोला था कि चैप्टर 5 सबसे पहले खत्म कर लो, आपने बोला था कि ये रिसोर्सेज है इन्हें यूज करके कर लो, ये वाला क्वेश्चन बैंक कैसे कर लेना। तो हाँ, वो मैंने 1920 को खत्म किया था, वो तब तक तो सही चल रहा था। हाँ, आपका आया था, हाँ। हाँ, बट उसके बाद एक्चुअली क्या हुआ, 23 को फेस्टिवल था कोई, 23rd of January को। तो मैं वो मनाने चला गया। वो था नेताजी, नेताजी बर्थडे था शायद 23 को, और उसमें कोई फेस्टिवल भी था, सरस्वती पूजा भी था शायद, आई थिंक। बसंत थी भैया उस सरस्वती दिन। पूजा था 23 या 24 को। हाँ जी, बसंत हाँ पंचमी थी हाँ, उस वही दिन। सरस्वती पूजा। हाँ जी। तो वो मैं मनाने चला गया था अपने रिलेटिव्स के, ये सोच के कि 2-3 दिन की बात है, 31st को एग्जाम डेट आ गई थी। अब 31st हाँ को अगर हाँ। एग्जाम है, मैं 23, 24, 25 चला जाऊंगा, क्या फर्क पड़ेगा। ये सोच के मैं गया था। 24 को मेरे को याद है मैं वापस आ गया था। 24 से लेके लगा लो, जब दिख रहा था कि अभी एक हफ्ते बाद पेपर है, बट आप कह रहे थे, आपने भी बोला था कि पढ़ना छोड़ो मत, एंड सब चल रहा था। तो मेरे को याद है मैं तब भी डेली जिस जैसे अब जैसे पहले बैठता था, सुबह से लेकर रात तक बैठा रहता था, सेम बुक सेम वही तरीके से, पर पढ़ा नहीं जा रहा था। मतलब मैं बुक खोल रहा हूँ तो बुक खोल के वही सेम चीजें पढ़ पढ़ के इरिटेशन हो रही थी। यूट्यूब पे इवन रिवीजन वीडियोस भी नहीं देखी जा रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। मैंने 24 को मैं आ गया था, मैंने 25 को ट्राई करा, 26 को ट्राई करा, 27 को भी ट्राई करा। सारा दिन मैं बैठा यहीं पे रहता था वही बुक्स खोल के, पर पढ़ा नहीं जा रहा था। फिर 27 को याद है मैंने आपको टेक्स्ट करा था, 27 या 28 को, कि मेरे से बिल्कुल नहीं पढ़ा जा रहा है। कैसे, मतलब कैसे करेंगे अब, कैसे नहीं, पता नहीं। क्योंकि एक तो ऑडिट सब्जेक्ट ऐसा कि मेरे को ग्रुप 2 में, अगर मेरे को लग रहा था पेपर देने के बाद कि अगर मेरे को कोई सब्जेक्ट लटका सकता है तो वो ऑडिट है। एफएमएसएम और कोस्ट तो एग्रीगेट भी बन जाएगा। तो ऑडिट में ही, एक तो ऑडिट में मेरे को वैसे ही थ्योरी पसंद नहीं है, ऑडिट का वैसे ही डर था। और ये बात है ना, ऑडिट का पेपर फर्स्ट टाइम दे रहा था, तो मेरे को पता भी नहीं कि चेकिंग कैसे होती है। तो उस चक्कर में मैंने आपको मैसेज करा, फिर आपने मेरे को बताया कि 4-4 दिन है, ये वाले चैप्टर्स प्रायोरिटी रख, ये वाले चैप्टर्स ऐसे रख, एंड हो जाएगा। तो फिर तब से मैंने लगा लो 27 से ही मैंने फिर 27, 28 से फिर से स्टार्ट दिया ऑडिट को। जैसे जैसे आपने चैप्टर्स बताए कि मोस्ट इंपोर्टेंट वाले ये हैं, इजी वाले ये हैं, वो सारे उस हिसाब से कवर करे। एंड एग्जाम से पहले मेरे ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कवर हो गए थे फिर। और एग्जाम बहुत इजी आया था। वो बहुत ज्यादा इजी था, बहुत ज्यादा। मैं बोलूँ ना, ऑडिट मतलब जो मैं एलडीआर लिस्ट दिया था आपको, उसी से पता चल गया होगा। और हाँ अपने जो प्लानर में किए थे, टेस्ट में किए थे जी, ऑडिट वाइवा आप एक दो अटेंड किए थे, ऑडिट वाइवा था। अपने उससे पहले जो लाइव सेशन में करते थे, क्वेश्चन जो करवाता था, मतलब ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था जो नहीं आया था, जो हाँ देखा जी, देखा सारे नहीं है। बहुत इजी, हाँ सारे देखे, मतलब जो ऐसे होते हैं ना कि ट्रिकी क्वेश्चंस बना दिए, नए क्वेश्चंस बना दिए, समझ नहीं आई, वैसा कुछ नहीं था। और मैंने इस बार तो मतलब जो बच्चे का, मैंने खुद बुरा लग रहा होगा मगर मैंने डायरेक्टली बच्चों को ये बोला, जिस बच्चों के मैंने देखा ना ऑडिट में 20 25, मैं यहाँ पे सबके सामने बोल रहा हूँ, मैंने डायरेक्टली उनको यही बोला, जिसका मैंने ऑडिट में 25 24 देखा ना, मैंने यही बोला कि आप पढ़ाई नहीं किया, आप मजाक किए अपने साथ। क्योंकि जो बच्चा अगर ऑडिट का क्लास भी खत्म किया होगा, इतना पोस्टपोन होने के बाद जो बच्चा अगर ढंग से क्लास खत्म करके, अगर ढंग से प्रिपेयर होके, अगर वो सेलेक्टिव चैप्टर भी पढ़ के जा जाता, तो इस बार ऑडिट में 50 स्कोर कर सकता था। ऐसा नहीं था, ऑडिट में स्कोर करना बहुत बड़ा बात था। हाँ जी, इस बार ऑडिट में तो स्कोर हो सकता था सबका, इसलिए मैंने देखा है, मेरे काफी फ्रेंड्स का भी देखा है कि ऑडिट में एग्जाम्पशन आई है बच्चों की। जो एग्जाम्पशन ऑडिट हम में जनरली कोस्ट में देखते हैं सबकी आती है, हाँ। वो इस बार मेरी भी और मेरे फ्रेंड्स की भी ऑडिट में आई है। और इस बार कोस्ट का पेपर थोड़ा ऐसा था कि कई बच्चों की कोस्ट में रह गई है, पर ऑडिट तो वही था। ऑडिट में आपके मार्क्स कितने आए थे, जिस जिस सब्जेक्ट से आपको डर लगता था कि शायद नहीं होगा, सेवेंटी उसमें फोर कितने मार्क्स है? 74। इसके पीछे का राज बता सकते हैं आप कि आपने मेहनत कितनी की थी, ऑडिट को कैसे टैकल किया था? जैसे बस कोई भी भैया, एक चैप्टर, क्या आपने कोई चैप्टर छोड़ा था? क्या मैंने कोई चैप्टर बोला, आपको बोला था कि छोड़ दो, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, छोड़ने को तो कुछ भी नहीं था, करना तो सब अपने पड़ेगा। कुछ ना कुछ करके गए थे उसमें से? हाँ जी, मतलब जो चैप्टर, जैसे एक कोई चैप्टर अगर कवर नहीं भी हुआ ना, जैसे मेरे को याद है चैप्टर 9 था शायद, वो कवर नहीं हुआ था मेरे से। बट स्टिल आपने बोला था कि अगर नहीं भी कवर हुआ ना, तो आपने जो वो पीडीएफ बना के देते थे ना गेम चेंजर वाले, कि वो वाले सारे पढ़ जा, वो मैं आपके वो वाले सारे रीड करके गया था।
तो बस पेपर और में जो वो क्वेश्चन आया वो वही से कुछ ना कुछ लिखाया। ऑडिट में आपके आया 74। हाँ मतलब जी। कि मेरे से भी आपके 6 नंबर ज्यादा है भाई, मेरे भी 60 80 थे, आपके 6 नंबर ज्यादा है। तो आप ये बताओ, मैं तो बताते हुए थक गया कि ऑडिट रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है कि उसको रट्टा कैसे मारे। बहुत बच्चों का टेंशन ये होता है कि ऑडिट को रट्टा कैसे मारे। तो आपके लॉ में भी 59 थे, मेरे भी लॉ में हाँ जी। 59 थे। तो आपके ऑडिट में मेरे से 6 नंबर ज्यादा है। आप ये बताओ कि आप रट्टा कैसे मारे थे ऑडिट को। रट्टा मारने का जो तरीका मेरे को सही लगा है, मेरे को लगा है मल्टीपल रिवीजन्स करनी है। जैसे मानो कि मैं आपको बोला कि आपको चैप्टर 2 पढ़ना है, कल आपको चैप्टर 2 कंप्लीट करना है, तो आप ओके उसका ओके। अप्रोच क्या रहेगा कि आप चैप्टर 2 कैसे खत्म करोगे। तो मेरे लिए दो अप्रोच रहते थे, या तो मैं बुक से पढ़ूंगा या फिर मैं हम्म, यूट्यूब से पढ़ूंगा, जो जिन टीचर से क्लासेस लिए उन्हीं से मैं रिवीजन वीडियोस हम्म, देखूंगा। हम्म, तो मैं देख रहा था कि अगर मेरे को बुक से पढ़ना कंफर्टेबल लग रहा है तो बुक से पढ़ूंगा, पर कई बार ऐसा होता है ना कि थ्योरी इतनी बुक से नहीं पढ़ी जाती है, फेड अप हो जाते हैं। देन आई रेफर टू रिवीजन वीडियोस ऑन यूट्यूब। तो ऊपर मैं ये एक चीज आदत मैंने जो बना ली थी कि थ्योरी करनी है ना तो लिखे बिना नहीं करनी है। रीड नहीं करता था मैं। मतलब वो है ना कि रफ पेज ले लिए, जो अगर 6 पॉइंट्स हैं पढ़ो एक बार। गंदी राइटिंग में तो गंदी राइटिंग में लिखो, फिर याद हो रहे हैं नहीं, फिर देखो याद हो रहे हैं या नहीं, नहीं याद हो रहे हैं उसे दोबारा लिखो, 2 3 बार लिखो जब तक वो याद ना हो जाए, तब फिर अगले पॉइंट पे चलो। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है पर उससे ये हो जाता है कि जब चैप्टर के बाद आप देखोगे ना, अगर आपको कोई रैंडम टॉपिक उठा के दे दूं, उसमें 6 अगर वो हैं, 6 पॉइंट्स हैं, 6 के 6 नहीं तो 3 से 4 याद आ जाते हैं। एक आधा अपनी मर्जी से बना के लिखोगे, 5 नंबर बन गए। तो तो ऑडिट में मेरे और हिसाब से रिटर्न बहुत जरूरी है, रिवाइज करना। ऑडिट में बच्चे कॉन्सेप्ट तो कर लेते हैं, मगर मैंने हर एक चैप्टर का मेरे हिसाब से क्वेश्चन बैंक भी आप लोगों को भेजा था सब कुछ अच्छे से। तो ऑडिट में मेरे को जैसे लगता है कि बच्चों को क्वेश्चन बैंक तो करना ही चाहिए, क्वेश्चन देखने ही चाहिए, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट जितना भी पढ़ लो, आप एग्जाम में जब क्वेश्चन देखोगे ना, आपको ऑडिट में बहुत टाइम क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको पता ही नहीं लगेगा। और जब आप उसके आंसर देखोगे ना, लगेगा जा ये तो मैंने कॉन्सेप्ट किया था, ये तो इतना ईजी था। तो ऑडिट में क्वेश्चन बैंक देखना, क्वेश्चन बैंक मतलब देखना, मैं तो लिखना छोड़ो, आप पूरे नहीं लिख पाओगे, मगर देखना, क्वेश्चंस देखना कितना मैटर करता है, इंपॉर्टेंट है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, जब मैंने क्लासेस शुरू करी थी ना ऑडिट की, जब मेरी क्लासेस चल रही थी, तो स्टार्टिंग में आई डिसाइडेड कि मैं ना जितना होता जा रहा है वो साथ साथ रिवाइज करता जाऊंगा। तो व्हाट आई डिड कि मैं फर्स्ट चैप्टर चल रहा था शुरू की क्लासेस में, फर्स्ट सेकंड चैप्टर चल रहे थे, मैं वो बार बार रिवाइज करी जा रहा था, बट आई जस्ट रिवाइज फ्रॉम द नोट्स। मैंने क्वेश्चन बैंक से नहीं करा उसे। तो मैं जब उसे क्वेश्चन, तो फिर जब क्वेश्चंस देख रहा था ना टेस्ट में, जैसे कोई टीचर टेस्ट दे रहे हैं, वो समझ ही नहीं आते थे कि इसमें क्या लिखूं। फिर आंसर देख के लगता था ये पढ़ा हुआ है, जो सेम चीज आपने बोली। फिर उसके बाद मेरे को समझ आया कि ऑडिट में नोट्स, सिर्फ नोट्स वाले रट्टे मारने से कुछ नहीं होगा। ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसे कैसे लिखना है। क्वेश्चन समझना भी एक वो है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस चीज़ की भी। तो फिर जब मैंने बाद में नोट्स को रखा, वो कि नोट्स तो पढ़ने ही है, पर क्वेश्चन बैंक पे ज़्यादा फोकस किया। तो फिर वो क्वेश्चन बैंक तो बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन बैंक के बिना आपको याद ऑडिट सारी हो जाएगी पर समझ नहीं आएगा एग्जाम में। एक क्वेश्चन देख के लगेगा 4 टॉपिक्स इसमें लग रहे हैं, कौन सा लिखूं। वो चीज़ सही करने के लिए क्वेश्चन बैंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ऑडिट में देख। अब आते हैं अपने एफएमएसएम में, आपके कितने आए थे, 63 आपने बोला ना, 65 65। 65 में 3 2 नंबर कम ही कर दिया था। 65। अब एफएम में आप क्या अप्रोच किया था, क्योंकि एफएम के एग्जाम ज्यादा पोस्टपोन तो नहीं हुए थे मेरे हिसाब के, एफएम में आपका क्या था मतलब, एफएम में अप्रोच आई क्या था रिमेम्बर आपने। 4 छुट्टियां थी, क्योंकि एफएम पोस्टपोन नहीं हुआ था, पर ये था कि बीच में से ऑडिट निकल गया था, तो हम्म, छुट्टियां बढ़ गई थी उसके लिए। मेरे को याद है तब आपने प्लानर दिए थे, आप दिल्ली के प्लानर्स दे रहे थे कि ये दिल्ली ऑडिट इतना करो, एसएम इतना करो, एफएम इतना करो। तो वही फॉलो किया था मैंने, बस। फिर उसके अलावा एफएम एंड कोस्ट में मैंने सिमिलर स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी, वही कि पहले क्वेश्चन सारे रिटर्न में करे हुए हैं, और तब तो 4 दिन थे तो थोड़े से क्वेश्चन और रिटर्न में हो गए। और मेरे को याद है, अब रात आप तब मीटिंग में आके रात को कोई पीडीएफ भी प्रोवाइड करते थे कि इसके इतने इतने क्वेश्चंस कर लो सोने से पहले। आई डोंट नो कौन एक्स्ट्रा से वाला क्वेश्चंस था वो। करवाने का, हाँ, एक्स्ट्रा वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्वेश्चंस आप करवाने डालते थे पीडीएफ। का। हाँ, वो मेरे को याद है, स्क्रिबल हुआ हुआ वो पीडीएफ होता था वो कोई। हाँ, आप उसमें से जिसमें बोलते आंसर थे भी कि बस, रहता था, सब कुछ रहता था और हाँ आप क्वेश्चंस भी बोलते थे रहते ये वाला क्वेश्चन नंबर देख लो, ये 10 क्वेश्चन देख लो, फिर ये चैप्टर कम डन समझना। तो उसी से करा था मैंने, जिससे कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता था फिर पूरा। तो बाकी कोस्टिंग एंड एफएम में सेम स्ट्रेटेजी थी मेरी ऑलमोस्ट। थे। एफएम में कोई चैप्टर आपने छोड़ा था। नहीं, एफएम में कोई चैप्टर नहीं छोड़ा था। एफएम में हाँ मैंने वो छोड़ दी था, बेसिक थ्योरी छोड़ दी थी मैंने फर्स्ट चैप्टर की, बाकी तो कोई नहीं छोड़ा था। और
बच्चे जैसे एफएम में कुछ करते हैं, बच्चे बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जैसे मैं अपने भी, आपके दोस्त भी होंगे जूनियर होंगे, और मैं जितने बच्चों से बात करता हूँ वो बोलते हैं कि भैया इन्वेस्टमेंट डिसीजन को छोड़ दे क्या। तो अब आपके 65 है, आप बता सकते हैं, मैं तो बताते बताते थक गया हूँ कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन बाकी टीचर्स भी बोलते हैं, ये चैप्टर 10 से नंबर का तो मिनिमम एग्जाम में आना ही है, तो इसको छोड़ना। और ये क्या चैप्टर आपके हिसाब से, आप बताओ, आपने क्लासेस एक ही रिवीजन की है, क्वालिटी रिवीजन की है आपने, ये चैप्टर अगर समझा जाए तो क्या ये चैप्टर इतना हार्ड है जितना नहीं, बच्चे ने इसका हुआ बना के रखा है? ये चैप्टर इतना हार्ड नहीं है। और जो आपने बोला ना सब कहते हैं हार्ड है, मैं उस चीज से रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं क्लासेस कर रहा था ना, तब डेली मैं क्लासेस करी। वो सर क्या करते थे, वो सर लिखवाते ज्यादा थे, समझाते कम थे कोई भी कॉन्सेप्ट को। तो तो जब क्लासेस चल रही थी, अब सर ने कुछ करवाया, उसके क्वेश्चंस करवा दिए, फिर कल कुछ और लिखवा दिया, उसके क्वेश्चंस करवा दिए। मेरे को फिर ऐसे बिल्डअप होने लग गया कि भाई इसकी 12 13 क्लासेस हो गई इस चैप्टर की, रोज सर कुछ नया लिखवा रहे हैं, रोज सर नई नई टर्म्स बता रहे हैं, तो बहुत कुछ है, इतना कुछ पेपर के टाइम पे याद ही कैसे रहेगा। बट जब रिवाइज करने बैठे तो ऑफ कोर्स ये था दिमाग में कि रिवाइज तो सब कुछ करना ही पड़ेगा। ऊपर से 35 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव आता है एफएम का, उसमें से 10 मार्क्स का एक चैप्टर आना है, तो उसे तो छोड़ ही नहीं सकते। तो ये जब करने बैठा तब मेरे को रियलाइज हुआ कि इसमें कॉन्सेप्ट से ज्यादा तो दो तीन ही है, बाकी क्वेश्चंस घुमाए होते हैं। क्वेश्चंस को घुमा लो, पर अगर आप मेन तो वो क्वेश्चंस को तो वैसे ही डिकोड करना है जैसे हम 10th 12th में मैथ्स के करते थे। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स एफएम के दो तीन ही है, वो अच्छे से अगर कर लिए तो हो जाएगा। और एसएम में आपने कोई चैप्टर छोड़ा था? एसएम में वो छोड़ा तो नहीं था, हाँ मेरे कंप्लीट नहीं हुए थे। लाइक एसएम का मेरा 5th चैप्टर एग्जाम से पहले तक कंप्लीट नहीं हुआ था। बट जैसे एसएम की छुट्टियों में वो भी था मेरे को कि मेरे को ये पता चला था कि 5th चैप्टर की वेटेज बहुत ज्यादा है, तो वो छोड़ नहीं सकते हैं। तो इक्वली मेरा फिफ्थ वेटेज है, चैप्टर ज्यादा मैंने, नहीं है, इक्वली है। हाँ। इक्वली वेटेज है, पर स्टिल 10 मार्क्स काफी ज्यादा होते हैं, तो उसमें छोड़ नहीं सकते हैं। तो मैंने उसकी सिर्फ वीडियो वीडियो कवर कर ली थी, कि टाइम कम था ना, तो मैंने वीडियो कवर कर ली कि भाई मेरे को उसके कॉन्सेप्ट का आइडिया लग जाए, कुछ ना कुछ तो बना के लिख दूंगा। अगर ऑप्शन में छोड़ना पॉसिबल हुआ देन वेरी गुड, अगर ऑप्शन में छोड़ना पॉसिबल ना हुआ तो कुछ ना कुछ लिख सकूं, इतने तो मैंने कर लिया था, बिल्कुल छोड़ के तो कोई नहीं गया था। और एसएम के भी शायद एलडीआर क्वेश्चंस मैंने जो दिए थे, टॉपिक एलडीआर टॉपिक और गेम चेंजर, एसएम का भी प्रोवाइड किया था आप लोगों हाँ, को। एसएम के 5th चैप्टर में तो सिर्फ आपके एलडीआर वाले ही टॉपिक्स पढ़े थे, बाकी तो पढ़े भी नहीं थे मैंने। और एसएम का भी सारे चैप्टर का, एक चैप्टर का शायद नहीं था गेम चेंजर, बाकी सारे चैप्टर का गेम चेंजर मैंने प्रोवाइड हाँ करवा जी, दिया हाँ था। जी, और आपकी ये थी पूरी ग्रुप टू की जर्नी, जो आपने हाँ 14 जी, डेज में खत्म किया विद एग्जामिशन, तीनों सब्जेक्ट में। और हाँ जी, आपके हाँ जी। ग्रुप वन में भी शायद तीनों सब्जेक्ट में एग्जामिशन था ना? नहीं नहीं, कॉस्टिंग मेरी में, ग्रुप, लॉ में 59 थे। मेरे लो टैक्स दोनों में 59 थे। ओ सिर्फ अकाउंट्स में वाह। एग्जाम्पशन थी, मेरी दोनों में एग्जाम्पशन छूट गई थी एक एक नंबर से। और आप अपना थोड़ा पीछे आते हैं, बच्चे बोलेंगे कि ये गॉड गिफ्टेड बच्चा है, तो पीछे क्या आप अपना बैकग्राउंड बता सकते हो, 10 12 में आप कैसे थे पढ़ने में? शरारती बच्चा की एकदम टॉपर टाइप स्कूल में? नहीं, 10th 12th में मेरे मार्क्स तो बाय गॉड ग्रेस हमेशा अच्छे ही रहे हैं। 10th में आई स्कोर्ड 96% एंड 12th में भी मेरा वही 96 पॉइंट समथिंग ही था। आप कोई सोशल मीडिया वगैरह अपने क्लासेस के टाइम पे, पढ़ाई के टाइम पे, सीए इंटर के टाइम में यूज करते थे? नहीं, वो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे को ये पता था कि अगर आपको सोशल मीडिया अपने फोन में रखना है ना पढ़ाई के टाइम, बुरा नहीं है, पर उसके लिए बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल चाहिए। कि अगर आपने जैसे इंस्टाग्राम रखा है, तो आपको खुद के लिए रूल बनाना पड़ेगा कि मेरे को दिन में इतने मिनट यूज करना है, और खुद ही उस पे बाउंड रहना पड़ेगा। तो मेरे को लगा कि मैं इतना डाउनलोड करके उस पे फिर इतनी मेहनत लगाऊं सेल्फ कंट्रोल पे, इससे अच्छा मैंने हटा रखा ही नहीं। मेरा सिर्फ व्हाट्सएप चलता था नॉर्मल बात करने के लिए, एंड टेलीग्राम चलता था, ये स्टडी रिलेटेड सब ग्रुप्स ज्वाइन थे मेरे वहाँ पे, और कुछ नहीं था। और अगर देखा जाए तो आपका स्क्रीन टाइम कितना था पढ़ाई छोड़ के, जो आप फोन यूज करते होंगे एक डे में, क्लासेस के टाइम पे जहाँ आप चार चार क्लासेस आपने बोला आप लगाते थे, उस टाइम में आपकी फोन वगैरह, जैसे आप, ऐसा तो नहीं है कि आप दिन भर घर में ही, आपकी कोई अदर एक्टिविटी थी पढ़ाई के साथ, जो आप क्लासेस कर रहे थे उसके साथ कुछ अदर एक्टिविटी, नहीं, खेलना, कहीं बाहर जाना? पहले तो मेरी अदर एक्टिविटी होती थी संडे टू संडे क्रिकेट खेलने वाली, और कोई नहीं होती थी। मतलब बाकी 6 दिन तो बिल्कुल और आप कमरे में ही। ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ होगा कि आप ऐसे नहीं हो, कि मतलब कभी तो ऐसा दिन आया होगा कि आप जब पढ़ रहे हो, किसी दिन ऐसा आता होगा बीच में कि यार आज पढ़ने का मन नहीं किया है, आज नहीं कर, आज तो कुछ नहीं पढ़ूंगा, आज नहीं हो रहा, आज पढ़ाई करने का मेरा मन नहीं है, आज तो कुछ नहीं, आज रेस्ट करूंगा। क्या आपने उस दिन रेस्ट किया, या उस दिन भी आपने कुछ रिवीजन नहीं कर लिया, या पढ़ा, उस दिन भी पढ़ा आपने?
नहीं, ऐसे भी हाँ ऑफ कोर्स दिन आते हैं जब जिस दिन लगता है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं हुआ। तो उस टाइम पे मैं ये चीज देखता था कि मैं इस स्टेज पे हूँ कि क्या मैं एक दिन ऑफ ले सकता हूँ या नहीं। लाइक अगर मेरे को दिख रहा है कि मेरी क्लासेस मेरी रिवीजन चल रही है सही से, मैं एक दिन का ऑफ खुद को अलाउ कर सकता हूँ, क्योंकि रेस्ट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अगर मेरे को लग रहा है मेरी क्लासेस ऑन ट्रैक है, मेरी रिवीजन ठीक चल रही है, कि एक दिन अगर मैं छोड़ दूँ तो कल मैं कवर अप कर सकता हूँ, फिर तो मैं एक दिन का ऑफ ले लेता था। बट अगर मेरे को लग रहा है कि नहीं पॉसिबल है करना, तो फिर मैं ये देखता था कि अगर मेरे को से थ्योरी नहीं पढ़ी जा रही तो प्रैक्टिकल पढ़ लेता हूँ, प्रैक्टिकल नहीं पढ़ी जा रही तो थ्योरी पढ़ लेता हूँ, या कुछ पहले करा रिवाइज कर लेता हूँ। तो अगर पॉसिबल था तो रेस्ट, अगर नहीं अलाउ करता था शेड्यूल, देन कुछ और रिवाइज कर लेता था। चले अब आते हैं अपने मेन इस, अब टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। आपने भी, आपके भी फ्रेंड्स होंगे और आपने भी देखा होगा बहुत बच्चों का सीए नहीं होता, मतलब इंटर एक बार में नहीं होता, अटेम्प्ट लग जाते हैं। तो आपने ऐसा क्या किया जो बाकी बच्चे करते हैं और इनके कारण अटेम्प्ट उनका नहीं निकल पाता? आपने वैसे क्या चीजें अवॉइड की जो आपको लगता है कि आपने उनसे डिफरेंट किया और आप इतने अच्छे नंबर के साथ पास होके आए हो? मैं एक चीज मेरे को लगता है कि सबसे, मैंने ये जितने भी अपने दोस्तों को देखा, मैंने ये देखा है मेहनत तो सब करते हैं। क्योंकि जो इंसान मेहनत नहीं करता ना, वो सीए में पास वाला रिजल्ट एक्सपेक्ट भी नहीं करता। तो जो जो रिजल्ट पास एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसने मेहनत तो की है। बट हमसे गलती हो जाती है, ये मेरे से भी गलती हुई थी। लाइक जब मैं क्लासेस ले रहा था, कि मेहनत हो रही है पर मेहनत करने की डायरेक्शन नहीं मिल रही है कि कैसे करनी है। लाइक मैंने अपने कई दोस्त देखे हैं, उन्होंने जैसे अकाउंट्स करी अच्छे से, बहुत टाइम लगाया दिन में, मतलब इवन मेरे से भी ज्यादा घंटे लगा के पढ़ रहे हैं। पर वो क्या कर रहे हैं, सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं, कि अकाउंट्स में ये चैप्टर कर लेता हूँ, ये चैप्टर नहीं करता। वो गाइडेंस की कमी के कारण हो जाता है, क्योंकि अगर हमने रिकॉर्डेड क्लासेस ली, टीचर से कनेक्शन होता नहीं है। तो वो सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं, सिलेक्टिव स्टडी पे वो पूरा जोर लगा रहे हैं, फिर रिजल्ट आ नहीं रहा है। तो वो मेरे को ये मेन चीज ये लगती है कि मेहनत तो सब करते हैं, पर कई बार गलत डायरेक्शन गलत हो जाती है, या कोई जैसे पूछने वाला कोई नहीं मिलता। तो उस चक्कर में कई बार होता है कि अटेम्प्ट लग जाते हैं। और मैं ये बोलता भी हूँ ग्रुप में और आप लोगों को, इससे भी मैं बोलता था कि सीए में पढ़ता सब है जैसा आपने बोला, मगर पास मेरे हिसाब से वही होता है जो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करता है। इसीलिए मैं जो लेट नाइट सेशन लेता था उसका मैं नाम ही रख दिया था एक्स्ट्रा एफर्ट सेशन, क्योंकि हाँ वहां पे जी। बाकी बच्चे जहाँ रेस्ट कर रहे होंगे, बाकी आप जो पढ़ने वाला है भाई वो तो पढ़ेगा ही, क्योंकि उसको पास होना है। क्योंकि यहाँ पढ़ना तो सबको पड़ता है, अब जो पास होना है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट तो यहाँ करना पड़ेगा, तभी जाके आप उस 15% रिजल्ट में, या 2% रिजल्ट है तब उसमें आप आ पाओगे। या 2% ही क्यों ना है, आपको एग्जाम के बाद इतना होना पड़ेगा कि यार मैं एग्जाम दे दिया, मैं पास हो रहा हूँ, बाकी का मेरे को पता नहीं, मैंने अपना वेस्ट दिया बस। हाँ जी, वो तो होना चाहिए, मतलब और अगर आपको एग्जाम के हाँ, बाद ये वो है कि भाई मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता था, फिर बहुत हाई चांसेस है कि आपका हो ही जाएगा क्लियर। पर अगर एग्जाम के बाद आपको लग रहा है मैंने देने के बाद ही कि मैंने उस दिन टाइम वेस्ट कर दिया या ऐसे टाइम वेस्ट कर दिया, फिर वहां पे इशू आ जाता है कि हमारी ही गलतियां हो जाती हैं। एक एडवाइस जो अभी आने वाले एग्जाम में सितंबर, जनवरी, सितंबर, मई सितंबर वाले बच्चों को आप दे पाओगे, एक एडवाइस जो अभी, मान लो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 40 से 45 दिन तो बाकी है एग्जाम में। अभी बहुत बच्चों के, मानो कि क्लास आपकी तो क्लासेस ही चल रही थी अभी तक, हाँ जी, हाँ अभी जी। तो बहुत बच्चों के क्लासेस, जो अटेम्प वाले बच्चों के तो क्लासेस खत्म हो गए, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे अपने हिसाब से, अगर आप होते तो आप क्या एडवाइस दोगे? मैं जो एक एडवाइस दूंगा, सबसे पहले तो अपनी जो रिवीजन कर रहे हो उसे प्रॉपर प्लान करके करो। कि पहली रिवीजन इस दिन खत्म होगी तो होगी, दूसरी इस दिन खत्म होगी। और ऐसे ऐसे मॉक टेस्ट जरूर लिखो, कि मॉक टेस्ट मेरे को कब लिखना है, कैसे लिखना है। और सब कुछ कवर करो, टॉपिक कोई मत छोड़ना, चाहे कितना भी हार्ड लगे, टॉपिक सारे के सारे कवर कर लो। और रिटर्न प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल करो। और एक चीज पूछना छोड़ दिया जो मैंने आपके साथ करवाया था लास्ट के टाइम में। मैंने लास्ट के 14 डेज में आपको ये नहीं बोला था कि आप एक सब्जेक्ट पे स्टक रहो, अपना जो प्लानर था मैंने, मतलब एक दिन में ट्राई किया था कि आप 2 या 3 सब्जेक्ट के साथ कॉप अप कर पाओ। तो ये जो बाकी बच्चे होते हैं कि मतलब नहीं, पहले मैं एक सब्जेक्ट को खल के खत्म कर लेता हूँ फिर दूसरा उठाऊंगा। मेरे को लगता है जब बच्चे एक खत्म करके 10-15 दिन में करते हैं, फिर दूसरा 10-15 दिन के लिए उठाते हैं, तो उसके बाद वो पहला वाला उनके दिमाग से निकल ही जाता है। तो मैं जो बोलता हूँ कि आप एक दिन में कम से कम एटलीस्ट तो 2 पढ़ो, कि आप सब्जेक्ट के टच में रहो, मतलब आप रिवीजन भी कर लो। और डे के एंड में अगर आपके पास टाइम एक्स्ट्रा बच रहा है तो आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो, मगर आप एक दिन में एक, बहुत बच्चे होते हैं एक दिन में एक ही पढ़ते हैं, मगर अब इस टाइम में आप अगर एक दिन में एक पढ़ रहे हो और अब जो आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो ऐसे, और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो भाई कुछ ना कुछ तो आपके रिवीजन में कमी हो रही है। अब तो आप चेंज कर लो। आप तो, ये आपके लिए बेनिफिशियल था कि नहीं था कि आप एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट को कॉप अप कर पा रहे थे लास्ट के टाइमों में? हाँ जी, ये चीज़ बेनिफिशियल तो भी बहुत है। और एक चीज़ मैंने जो रियलाइज़ करी है, कि मैंने एक दिन में एक सब्जेक्ट भी पहले पढ़ के ट्राई किया हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि अगर मैं जैसे अकाउंट्स लेके बैठा हूँ,
सुबह से रात तक अकाउंट्स पढ़ रहा हूँ, 1 3 4 5 घंटे पढ़ने के बाद ना अकाउंट्स, फिर दिमाग चलना बंद हो जाता है। फिर और ज्यादा कैलकुलेटर नहीं चलाया जाता, फिर यूनिट समथिंग कि थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं, वो थ्योरेटिकल अच्छा लगने लग जाता है। तो जब एक दिन में जैसे आपने मेरे को याद है प्लानर दिया, उसमें कॉस्ट पहले, उसमें पहले आई थिंक कॉस्टिंग कवर थी, उसके बाद ऑडिट था, उसके बाद एफएम था। एक ऑडिट का तीनों, रिवीजन भी था, एक बीच में ऑडिट का रिवीजन था 1 घंटा का। बीच में ऑडिट का रिवीजन था, बीच में कॉस्ट का भी रिवीजन था, और एफएम रात को हाँ। था। हाँ। तो उससे क्या हो रहा है कि अब मैं सुबह कॉस्टिंग बुक पढ़ रहा हूँ, समझ आ रही है। फिर ऑडिट पे शिफ्ट करा, चेंज मिल गया दिमाग को भी, कि पहले सारे नंबर्स नंबर्स कैलकुलेशन चल रही थी, उससे लेके थ्योरी पे आ गए ऑडिट में। फिर उसके बाद उसकी रिवीजन करी, फिर एफएम पे आ गए। चेंज मिलता रहता है ना दिमाग को, तो पढ़ना इजी रहता है, स्ट्रेस नहीं होता। नहीं तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है बंदा एक ही टॉपिक पढ़ पढ़ के, फिर वो नहीं निकलता आउटपुट। और लास्ट क्वेश्चन जो मेरे को पूछना तो नहीं चाहिए, मैं पूछ लेता हूँ, आपको मेंटरशिप से अगर कुछ बेनिफिट लगा होगा तो, अगर कुछ ज्वाइन करने से आपको कुछ बेनिफिट लगा होगा तो आपके जर्नी में, क्योंकि आपने ग्रुप 1 बिना मेंटरशिप से निकाला, बिना उस समय मेरा, मैं शायद अज्यूम करता हूँ आपके पास कोई मेंटर नहीं था, अपने ग्रुप नहीं, 2 कोई में नहीं था। मेंटर था आपके पास, मैं था आपके पास, तो आपको क्या हाँ जी। डिफरेंस लगा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की जर्नी में? सब बहुत डिफरेंस लगा मेरे को, क्योंकि सबसे पहली बात तो ग्रुप 1 में मैंने आपको बताया, मेरी रिवीजन लो में भी कोई कॉन्सेप्ट छूट गए थे 1 मंथ होने के बाद। इस बार उसके आधा टाइम था, स्टिल कवर हो गया, मोस्ट 90 95% मेरा कवर हो गया था सब कुछ। तो एक तो वो बेनिफिट, और दूसरी बात, मेरे को तब पहले दिख रहा था, लाइक ग्रुप 1 में 1 महीना था, मेरे को दिख रहा था कि 1 महीना ऐसे ऐसे करूंगा, रिवाइज हो जाएगा। जब मैंने आपसे मेंटरशिप ली, तब मेरे को रास्ता ही नहीं दिख रहा था कि 14, मैं आपने तो बोला कि 14 दिन वाला प्लानर दिया था आपने, फिर उसके बाद आपने बोला था 6 दिन में दोबारा करेंगे रिवाइज एक बार। मेरे को दिख ही नहीं रहा था कि मेरे को पूरे 20 दिन में ही नहीं दिख रहा था कि मैं 20 दिन में करूं कैसे। 20 दिन में ग्रुप 2 रिवाइज करना, जिसमें ऑडिट का मेरा चैप्टर, 2 चैप्टर बड़े बड़े हुए ही नहीं थे, कॉस्टिंग का एक कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम छुट्टा हुआ था। वो मेरे को उसका रिवीजन प्लानर ही नहीं बन पा रहा था मेरे से, अगर मैं बैठ के बनाने की सोचूं, मेरे को बिल्कुल ब्लैंक हो गया था कि अब तो रिवीजन का ही कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो बहुत बेनिफिशियल था आपने जो प्लानर दिया। फिर उसके बाद एक ये चीज हो जाती है कि डेली अगर मेरे को किसी को रिपोर्ट करना है ना, कि डेली कोई क्वेश्चन अगर मेरे से पूछेगा, अगर मैंने नहीं रिपोर्ट किया कि भाई क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जो चीज़ बहुत हेल्प करती है डिसिप्लिन मेंटेन करने में। और जैसे मेरे को किसी चैप्टर में डाउट होए कि भैया ये चैप्टर नहीं आ रहा, इसे ऐसे पढ़ लूँ, और इस आपके जैसे कह रहे थे कि ये अगर छूट गया एग्जाम से पहले तो ये इसमें पढ़ ले, और वो लेट नाइट स्टडी वाले सेशन वो भी बहुत हेल्प किए। थैंक यू सो मच आपको इतना टाइम देने के लिए, आप अपना अभी, और आपके आर्टिकल से जुड़ने के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू और भैया। फाइनल के लिए, तो अब आपके फाइनल ड्यू कब होंगे, अगर आप अभी मेरा ज्वाइन कर जैन लेते हैं? 29 में। तो अब फाइनल में तो मैंने आपको एक चीज रिजल्ट वाले दिन ही बोला था कि आपको बहुत ग्रुप देना है। हाँ जी, हाँ जी, वो तो मैंने सोच लिया है, फाइनल तो बहुत ग्रुप ही देंगे। एनी हाउ कुछ भी हो जाए, भगवान का सब कुछ सही रहेगा, आप बहुत ग्रुप देना। और मैं अभी इस वीडियो में ही बोल सकता हूँ कि आपका फाइनल जब भी वीडियो है उस अटेम्प्ट का रिजल्ट देख लेना, आपको गौरिस AIR के टॉप 50 के अंदर, या तो वो सिंगल डिजिट में दिख जाएगा, या तो टॉप 50 में दिखेगा ही वो। अरे थैंक यू भैया। तो थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। ओके भैया।